हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2019 रियल एनालिसिस सेक्शन बी के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट एफ आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूअस एंड वन वन फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट में बोलता है एफ इज ऑन टू, सेकेंड ऑप्शन इज एफ इज आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, third option is there exists x belonging to r such that f of x is equal to 1, fourth option में बोलता है f is unbounded। for this question we consider counter example। ठीक है, इसको हम काउंटर एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में उसने क्या दिया हुआ है, f इज ऑन टू, और f जो फंक्शन है वो हमारे पास r टू r कंटिन्यूस होना चाहिए और प्लस 1 1। ठीक है, फॉर दिस लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने ई रेज टू पावर एक्स कंसिडर कर लिया। अब ई रेज टू पावर एक्स है, ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह होता है ये। ठीक है, और ये हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूस है और 1 1 भी है। ठीक है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, किसी भी सभी आर के लिए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। एक्स की कोई वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसमें ई की पावर, वो पावर करने से वो जीरो हो जाए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट जीरो इज नॉट इन द इमेज ऑफ एफ। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया एफ इज ऑन टू, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन का देखो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में उसने दिया है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। फॉर दिस एफ ऑफ एक्स को हम ये मान लेते हैं 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, अब ये देखो, लेकिन एफ ऑफ एक्स कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी है और प्लस 1 1 भी है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन किसी भी आर के लिए ये 1 1 नहीं होगा, लेकिन उसमें बोलता है देयर एग्जिस्ट एक्स, मतलब एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है एफ इज अनबाउंडेड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, 1/1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स है। अब ये फंक्शन 1 1 भी है, ठीक है, और प्लस कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है, आर टू आर। अब क्या बोलता है फोर्थ ऑप्शन में, एफ इज अनबाउंडेड। ठीक है, हमें पता है ई रेज टू पावर एक्स है, उसकी वैल्यू किस किस के बीच में होती है, 0 टू इन्फिनिटी। दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया, तो 0 + 1 लेस देन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स लेस देन इन्फिनिटी प्लस 1 अगेन इन्फिनिटी। ठीक है, 0 + 1 अगेन 1। ठीक है, दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल से हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 1/1 प्लस ई रेज टू पावर ग्रेटर देन इन्फिनिटी, या 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। मैं इसको लिख सकता हूँ 0 1/1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स लेस देन 1, और 0 लेस देन एफ ऑफ एक्स, ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की, लेस देन 1। यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, बाउंडेड, लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड 1 है, तो यहाँ से आ गया एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। ठीक है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में क्या बोलता है वो, फोर्थ ऑप्शन में बोलता है एफ इज अनबाउंडेड। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो सेकंड आंसर बनेगा, एफ इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अनकाउंटेबल। काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सेट अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो इसमें देखो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया x बिलोंगिंग टू r सच दैट log of x इज इक्वल टू p/q फॉर सम p/q बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड ऑप्शन में x बिलोंगिंग टू r सच दैट cos ऑफ x रेज टू पावर n प्लस कोसाइन ऑफ x रेज टू पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू 1 फॉर सम n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। थर्ड में बोलता है x बिलोंगिंग टू r सच दैट x इज इक्वल टू log ऑफ p/x फॉर सम p/q बिलोंगिंग टू n। फोर्थ में बोलता है x बिलोंगिंग टू r सच दैट cos ऑफ x इज इक्वल टू p/q फॉर सम p/q बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें देखो, अगर इसका सोल्यूशन करने लगे, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ से मैं अगर सेकंड ऑप्शन को कंसिडर करूँ, मैं सेकंड ऑप्शन में अगर आपने n को 2 ले लिया, ठीक है, n को 2 लेने से हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब हमें ऐसे x चाहिए, ठीक है, सच दैट दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो
ये तो हर एक x के लिए इनइक्वालिटी होल्ड करती है, हर एक x के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा सेट R आ जाएगा, ठीक है। और R की काउंटेबिलिटी क्या होती है, R सेट कौन सा होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी आएगी, ठीक है, इस सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो होगी C, ठीक है, विच इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो फॉर ऑल रियल नंबर दिस इनइक्वालिटी होल्ड फॉर n इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट द सेकंड सेट इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ से इसका सीधा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट बी का है तो हम यहाँ से इसको टिक कर देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ उसने log ऑफ x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। अब log ऑफ x है, log ऑफ x का ग्राफ ये होता है हमारे पास, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। और हमें क्या दिया, log ऑफ x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये रैशनल नंबर भी कंटेन करेगा, रैशनल नंबर भी, और p बाई क्यू हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा, p क्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल सेट क्या होता है याद, आइदर फाइनाइट और आइदर विच हैव ए 1 1 corresponding with the set of natural number and the set of rational number is countable, hence the first set is countable, this implies that this option is wrong, उसने uncountable पूछा है। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन में इसने दिया हुआ है x इज इक्वल टू log ऑफ p बाई क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ e पावर x इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब इसका ग्राफ किस स्टेप से होता है, इसका ग्राफ इस स्टेप से होता है, e रेज़ टू पावर x का, विच इज also increasing, and this contain rational as well as irrational number, but p by q, if p q belong to the set of natural number, then p by q is a rational number, this implies that set of natural number is countable, this implies that third option is also wrong, and the fourth option is in fourth option cos of x is equal to p by q, and we know that the graph of cos x is periodic starting from this, तो ये periodic होगा, ठीक है, पीरियोडिक होगा। तो यहाँ से -1 से 1 के बीच में, ठीक है, +1 के बीच में ये हमारे पास रैशनल नंबर कंटेन करेगा, और ये p बाई क्यू n से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का सेट हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल, ठीक है। देन दिस सेट इज आल्सो काउंटेबल, हेंस फोर्थ इज नॉट आवर आंसर, ही इज आस्किंग अबाउट द सेट ऑफ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हमारे पास सेकंड होगा बाय दिस प्रूफ, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the statement of the question is which of the following is true, this is the question of the series, ठीक है। summation n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to power n upon n does not converge, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 upon n कन्वर्ज, थर्ड ऑप्शन बोलता है समेशन m इज इक्वल टू 1 to infinity and n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 upon m plus n होल रेज़्ड टू पावर 2 कन्वर्ज, एंड फोर्थ में बोलता है दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो अब देखो इसमें से ये बताना ट्रू कौन सा होगा, पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन में उसने दिया है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 रेज़्ड टू पावर n अपॉन n, ठीक है। इसका हमें ट्रीटमेंट करना है, तो इसको हम कन्वर्ज करते हैं या फिर कन्वर्जन डाइवर्जेंस चेक करते हैं बाय लेबनीज टेस्ट, ठीक है। लेबनीज टेस्ट की क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an -1 रेज़्ड टू पावर n या फिर -1 रेज़्ड टू पावर इनटू an, तो सबसे पहली बात जो an है an प्लस 1 लेस देन इक्वल टू an डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में चेक करें तो यहाँ से हमारे पास an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन n, और an प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन n प्लस 1, इफ n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity देन 1 अपॉन n प्लस 1 इज लेस देन 1 बाई n, दिस इंप्लाइज दैट an प्लस 1 लेस देन an, दिस इंप्लाइज दैट an इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an 1 अपॉन n इट इज 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देन, ठीक है, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, लेकिन उसने क्या दिया हमारे पास डज नॉट कन्वर्ज, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, देन बाय लेबनीज टू टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को करें तो सेकंड ऑप्शन में उसने दिया है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 अपॉन n रेज़्ड टू पावर 1,
यहाँ से हमारे पास पी टेस्ट लगेगा, ठीक है। पी टेस्ट क्या बोलता है, अगर हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1/n⁻p अगर कोई सीरीज है तो ये कन्वर्ज करती है इफ p ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, और डाइवर्ज करती है, ठीक है, अगर p हमारे पास, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो भाई p टेस्ट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। लेकिन उसने क्या दी हुई है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो इसी एक सीरीज की बात करी है उसने, तो थर्ड ऑप्शन में देखो उसने क्या दिया हुआ है, समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/m प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास 1/m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/m प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/m प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सोन, ऐसे हमारे पास ये चलता चला जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। फिर हम क्या करेंगे, फिर इस समेशन को हम अलग अलग ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/m प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/m प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस समेशन 1/m प्लस 3 होल स्क्वायर एंड अप टू सोन, ऐसे चलता चले जाएगा ये। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सीरीज को ओपन करें यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या होगा 1/, सबसे पहले m की वैल्यू 1 पुट करें, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से करें, फिर नेक्स्ट m की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से करेंगे फिर 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर एंड अप टू सोन, ये फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने, ठीक है, फर्स्ट सीरीज को। सेकंड को करेंगे यहाँ से, तो सेकंड का हो जाएगा 1/m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से फिर m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, ये हो जाएगी सेकंड। फिर सिमिलरली थर्ड करेंगे, तो देखो 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, फिर m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे हमारे पास ये टर्म चलती चली जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं इज इक्वल टू, देखो 1/2 का स्क्वायर एक टर्म आएगी प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, और तो कोई टर्म नहीं आएगी। फिर हमारे पास 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर यहाँ से और प्लस 1/4 का स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, ऐसे टर्म चलती चली जाएगी ये। अब ये देखो 1/2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। और मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ समेशन n/n प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी। तो इस सीरीज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, समेशन n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n/n प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अगर हम दो नंबर से हम एक नंबर में कन्वर्ट करें तो बाय दिस कैलकुलेशन हमारे पास इसकी वैल्यू वो आ गई। इसको कर देते हैं अब इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे हमें बात करनी है, तो वो हम किससे करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास सीरीज है an/bn, n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर यहाँ से an की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an/bn, ठीक है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an/bn, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है, तो हमारे पास a और bn कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है। अगर bn कन्वर्ज करेगी तो an भी कन्वर्ज करेगी और an कन्वर्ज करेगी तो bn भी कन्वर्ज करेगी। फॉर दिस सीरीज वी कंसीडर bn को मैंने कंसिडर कर लिया 1/n, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर an/bn की बात करूँ और an की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से an की वैल्यू हो जाएगी n/n प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं an/bn करूँगा तो वो हो जाएगा n/n प्लस 1 होल स्क्वायर और 1/n करूँगा तो ये ऊपर
ठीक है, और दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से 1/n स्क्वायर, ठीक है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/0, 1/इन्फिनिटी 0, 1 + 0 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। और अगर bn है, ठीक है, bn है, bn हमारे पास क्या है, bn हमारे पास ऊपर सेकंड ऑप्शन से क्या करती है, डाइवर्ज करती है। दिस इंप्लाइज दैट दिस सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है, और ये डाइवर्ज करेगी तो ये सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, रॉन्ग, बिकॉज थर्ड में बोलता है वो कन्वर्ज करेगी और फोर्थ में क्या बोलता है, वो डाइवर्ज करेगी। सो बाय दिस रिजल्ट द सीरीज दिस इज डाइवर्जेंट, सो फोर्थ ऑप्शन इज true. Now come to the next question. The statement of the question is for n belonging to n set of natural number, which of the following statement is true? Root of n plus 1 minus root n is strictly greater than 1 upon root n for all except positively finitely many n, ठीक है। सेकंड में बोलता है दिस वैल्यू इज लेस देन 1/√n फॉर ऑल एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइट मैनी n। थर्ड में बोलता है इसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगी। फोर्थ में बोलता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी फॉर ऑल एक्सेप्टली पॉसिबल फाइनाइटली मैनी n, ठीक है। तो अब देखो इसके सोल्यूशन को कैसे करेंगे, इसको सोल्यूशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो शुरू में उसने क्या दिया हुआ है, √n+1, ठीक है, -√n, और इस तरफ हमने दिया है 1/√n, ठीक है। इसके बीच में उसने इनक्वालिटी पूछी है किस टाइप से होगी, ठीक है। तो एक बार हम बिना इनक्वालिटी के इसको सोल्व करते हैं। √n को इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा √n इंटू, ठीक है, √n+1, ठीक है, -√n इंटू √n, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास n² + n रूट, ठीक है, -√n, यहाँ क्या हो जाएगा n, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इस n को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, √n² + n, ठीक है, 1 + n। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो ये कैंसल आउट, ये हो जाएगा n² + n। यहाँ पे इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे तो n² + 2n + 1, ठीक है, n² से n² कैंसल, ठीक है, और n को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे n माइनस का हो जाएगा यानी 2n - n + 1, ठीक है, तो ये जाएगा 0, 2n - n, n, ठीक है, और +1। अब ये इनक्वालिटी आई है हमारे पास, ठीक है, n+1। और अगर देखो, अगर n कोई नेचुरल नंबर है, गिवन क्या है, फॉर n बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 + 1 2, तो 0 से ये चीज़ बड़ी होगी हमेशा, ठीक है। अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो इनक्वालिटी इस टाइप से चलेगी, ये तो इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे चलेगी, तो ऐसे, ठीक है। और फॉर ऑल एक्सेप्ट फॉर पॉसिबली फाइनाइटली मैनी n, ठीक है, वो तो कंडीशन चल ही रही है साथ में। तो इसमें वैसे देखे तो ये आंसर ट्रू होना चाहिए, √n+1 -√n, इसमें बोलता है ग्रेटर, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी, ग्रेटर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। पॉसिबली पूछा है उसने, पॉसिबली फाइनाइट, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू कुछ भी लो, हमारे पास ये बड़ी वैल्यू आती है, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया यहाँ से, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गई। लेकिन अगर इसके लिए इसको भी करें हम ऐसे ही, देखो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, √n+1 -√n, ठीक है, ग्रेट, एक बार जो इनक्वालिटी है वो नहीं लेते हम यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इसको ऐसे ही रखेंगे। इसको मैं √n+1 1, इसको मैं इस तरफ लेके गया, √n, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, यहाँ से कैंसल आउट, तो यहाँ पे n+1, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + √n का स्क्वायर n + 2√n, n से n कैंसल, 1 से 1 कैंसल, इस तरफ 0, इस तरफ 2√n। अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले 1 लिया, 1 का रूट 1 2, तो 0 से बड़ा हुआ 2, तो इसमें ये इनक्वालिटी चलेगी, यहाँ से ये इनक्वालिटी चलेगी। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है फॉर नेचुरल नंबर n, इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, लेकिन थर्ड ऑप्शन बोलता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो यहाँ से ये रॉन्ग,
फोर्थ ऑप्शन बोलता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी तो 2 से बड़ी कैसे होगी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज कंसिडर ए सीक्वेंस an such that an is equal to -1 raised to power n into 1/2 minus 1 by n and let bn is a series which is construct from the sequence an such that summation k is equal to 1 to n ak for all n belonging to n, then which of the following is true? First option is limit n tend to infinity bn is equal to 0. Second option is limit superior of bn is greater than 1/2. Third option is limits inferior of bn is less than -1/2. And fourth option is limits inferior is greater than 0, less than to limit superior is less than 1/2. So from here we have to construct bn from an. The value of an is, an हमें क्या गिवन है, -1 raised to power n 1/2 माइनस 1/n, ठीक है, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से हम a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड अप टू सो ऑन कैलकुलेट करेंगे। और जो bn हमारे पास, bn क्या है, वो समेशन k इज इक्वल टू 1 to n ak, यानी b1 फाइंड आउट करना है तो वो a1 के इक्वल होगा, b2 फाइंड आउट करना तो वो a1 प्लस a2 b3 a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह bn की वैल्यू आती चली जाएगी। सबसे पहले हम n को 1 पुट करेंगे यहाँ से, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा -1, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 1/2, ठीक है, अपॉन 1/1, तो 1/2 -1 1/2, एक यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है। फिर हम a2 कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो a2 कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -1 का स्क्वायर, ठीक है, तो -1 की वैल्यू, n की वैल्यू 2 रखी है तो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 1/2 माइनस, ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो n की वैल्यू क्या हमारे पास 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 विच इज 0, लेकिन हमें 0 नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, एक बार हम इसको एज इट इज लिखेंगे 1/2 माइनस 1/2। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे a3 यहाँ से क्या आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर, ठीक है, 3 विच इज माइनस, ठीक है, और फिर यहाँ से करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -1/2 प्लस 1/3। फिर यहाँ से a4 कैलकुलेट करेंगे तो a4 पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये जाएगा 1/2 माइनस 1/4। फिर a5 कैलकुलेट करेंगे तो a5 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ -1/2 प्लस 1/5। फिर a6 करेंगे सिमिलरली, a6 हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1/6 एंड अप टू सोन, ऐसे हमारे पास ही चलता चले जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ से अगर b1 कैलकुलेट करूँगा तो ये होगा a1 के इक्वल, और a1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 1/2, ठीक है, या फिर इसको भी 1/2 ना लिखने के बजाय अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है, -1 रेज़ टू पावर, ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 1 माइनस, ठीक है, 1/2 माइनस 1/1 1, तो ये जाएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, तो मैं इसको भी 1 माइनस 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2। फिर b2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा a1 प्लस a2 के इक्वल, ठीक है, इन दोनों का सम, ठीक है, और इन दोनों का सम करेंगे a1 प्लस a2 करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट, -1/2 से 1/2, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से b3 कैलकुलेट करेंगे तो b3 आएगा इन तीनों का सम, ठीक है, इन तीनों का सम करेंगे तो अब देखो इन तीनों का सम करने से हमारे पास क्या होगा, इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये बच जाएगा 1, ठीक है, -1/2 प्लस 1/3, ठीक है, एज इट इज, और एक टर्म ये बचेगी एक्स्ट्रा, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हम b4 कैलकुलेट करेंगे तो b4 हमारे पास इन चारों टर्म का सम हो जाएगा, b4 में 1/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस टर्म से ये कैंसिल, ये नहीं होगा, इस टर्म से ये कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। सिमिलरली b5 कैलकुलेट करेंगे तो b5 में हमारे पास होगा यहाँ से 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, और यहाँ से बच जाएगा -1/2। सिमिलरली b6 करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है, ऐसे हमारे पास चलता चला जाएगा ये।
अब यहाँ से देखो, अगर मैं बी एन को कंबाइन करके लिखूँ तो बी एन हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास n की वैल्यू ओड है, ठीक है, n की वैल्यू ओड है तो देखो 1 3 5 है तो 1 है तो 1 माइनस 1/2, 3 है तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 यहाँ तक, फिर 5 है तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/5 और यहाँ से प्लस 1/5 भी आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आती है। सिमिलरली लाइक दिस, और अगर n की वैल्यू ओड इवन है तो b2 की वैल्यू 1 माइनस 1/2, b4 की वैल्यू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, b6 की वैल्यू, ठीक है, ये ऐसे आती चली जाएगी। तो अब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, bn की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, bn की वैल्यू अगर n हमारे पास ओड है, ठीक है, n की वैल्यू अगर ओड है, n की वैल्यू ओड है तो इस टाइप से आएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड अप टू सो ऑन एंड लास्ट में माइनस 1/2, ठीक है। और n की वैल्यू अगर इवन है तो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 1/5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें log ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन चलेंगे 4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ तो यहाँ से log ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 4 प्लस 1/5 एंड अप टू सो ऑन, log 1 प्लस 1 log 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, log 2 की। तो यहाँ से मैं bn को लिख सकता हूँ, दिस इज द log ऑफ 2 माइनस 1/2 इफ n इज ओड, ठीक है, और log ऑफ 2 इफ n इज इवन, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। और log 2 की वैल्यू है, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.6 ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, 693 या फिर यहाँ पे 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब इसके सुपीरियर की बात करी है उसने, ठीक है, सुपीरियर की बात करी है तो मैं अगर वैल्यू भी लिखूँ तो bn की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.6931 और 1/2 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.193 या 0.693 अगर n हमारे पास ओड है, ठीक है। ये कब आएगी, जब n ओड हो, ये जब n इवन हो, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो इसके लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर की बात है, ये बोलता है n अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है, ये अगर ये वैल्यू कब आई है, ये वैल्यू आई है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जब आई है, अगर आपने इस पे इन्फिनिटी को टेंड करा तो इसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास 0 को भी नहीं आएगा, इसकी हाइयर वैल्यू क्या आ सकती है 0.693, लोअर वैल्यू 0.193, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में बोलता है लिमिट सुपीरियर ग्रेटर देन 1/2 होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, इट्स 0.6 एंड 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, तो ये ठीक हो जाएगा। थर्ड में बोलता है लिमिट इन्फीरियर लेस देन 1 माइनस 1/2 होगा, लेकिन लिमिट इन्फीरियर ग्रेटर देन 1/2 है, ग्रेटर देन माइनस 1/2 ऐसा ही बोल सकते हो आप, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है लिमिट सुपीरियर लेस देन 1/2 होगा, लेकिन लिमिट सुपीरियर कितना आ चुका है 0.6 विच इज ग्रेटर देन 1/2, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो बाय दिस कैलकुलेशन करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन सेकंड। और इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी आई है 0.693 ये वैल्यू आई है, या फिर इसको log 2 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट gnx is equal to nx upon 1 plus n square into x square which is where x belong to the set closed interval from 0 to infinity, which of the following is true if n greater than infinity। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है gn approaches to 0, ठीक है, gn converges to 0 point wise but not uniformly। सेकेंड ऑप्शन इज gn converges to 0 uniformly, gn converges to x for all x belong to the closed interval 0 to infinity। फोर्थ ऑप्शन इज gn converges x upon 1 plus x square for all x belong to the closed interval 0 to infinity, ठीक है। तो ये फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, gn(x) की वैल्यू गिवन है हमें nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट वाइज क्या होती है,
जो हर एक पॉइंट के लिए लिमिट एग्जिस्ट करे इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी gn(x). इट इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी nx अपॉन, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, nx पावर से एक पावर कैंसिल। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू तो फाइनाइट होगी जो इस नंबर से, इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगा, लेकिन 1/n, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, 0 बाई समथिंग या 0/1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, और इसको हम क्या बोलते हैं gx बोलते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी gn(x), इसको बोलते हैं gx, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 0 आ चुकी है। ठीक है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या बोलता है वो gn कन्वर्जेस टू x फॉर ऑल, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है gn(x) कन्वर्ज टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने पॉइंट वाइज चेक करी है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिमिट कितनी है ये इसकी 0। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ठीक है, उसकी हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो इसके लिए सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ fn(x) माइनस, या फिर यहाँ पे gn(x) दिया हुआ है तो gn(x), ठीक है, माइनस gx, जो इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उस पर अगर लिमिट लगाए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करे, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो कन्वर्ज करेगी, इफ़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये कन्वर्ज करेगी, और 0 के नहीं इक्वल आता है तो नॉट कन्वर्ज। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज इनफैक्ट। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें gn(x) की, ये रखिए हमारे पास nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस gx की वैल्यू 0 आ चुकी है। इसका हमें सबसे पहले सुप्रीमम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू mn की होती है, इसको हम क्या बोलते हैं mn टेस्ट बोलते हैं, ये mn की वैल्यू होती है। ठीक है, इफ mn लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mn कन्वर्जेस टू 0 देन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, एंड इफ mn डज नॉट कन्वर्ज 0, does not approaches to 0, then this sequence of function is not convergent, not uniformly convergent. So for this by trial method if we put x is equal to 1/n, ठीक है, इस पे इसकी सुप्रीमम वैल्यू आएगी, तो सुप्रीमम ऑफ n इंटू एक्स की वैल्यू 1/n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सुप्रीमम, इसका कितना आ जाएगा, n से n कैंसल, 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर से n कैंसल, तो ये जाएगा सुप्रीमम ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये जाएगा 2। ठीक है, और 1/2 का सुप्रीमम 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2 आ गई। तो अगर लिमिट चेक करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ 1/2, वो कितना आएगा 1/2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। दिस इंप्लाइज दैट gn(x) इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं होगी तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा यहाँ से, इसका gn कन्वर्ज टू 0 पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली। सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा जो बोलता है gn कन्वर्जेस टू 0 यूनिफॉर्मली। ठीक है, सो बाय दिस mn टेस्ट द सीरीज इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट बी का क्वेश्चन था। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने जून 2019 के CSIR नेट रियल एनालिसिस के सेक्शन बी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो 3 मार्क्स के थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।